जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम पाठशाला बाई मोहित कुमार। आशा करता हूँ जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। ऐसे बेसिक क्लास 9th का 2024 से 25 के लिए इंग्लिश का सिलेबस है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए आपके चैप्टर कौन से, आपके लेटेस्ट चैप्टर रिवाइज लेटेस्ट सिलेबस है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ध्यान रखना आपके कौन सा चैप्टर आपके बच्चे हैं, कौन सा चैप्टर डिलीटेड हो चुके हैं, उन चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये सब कंप्लीट आपको वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है। आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लेना है, जो मैं बताऊंगा वहां पे आपको टिक करना है। अगर आपके पास एनसीईआरटी की लेटेस्ट बुक परचेज करना अगर नहीं है तो आप जो है कोई ओल्ड एनसीईआरटी जो चैप्टर में टिक करा रहा हूँ वही उस पोर्शन को टिक कर लेना है आपको। ठीक है, इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि क्लास 9th में जो है आपका इंग्लिश का जो है पैटर्न का पेपर का पैटर्न कितना कैसा रहता है, पेपर कितने नंबर का पूछा जाता है तो मैं बता दूं। ठीक, और कितने मार्क्स का क्या क्या पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्लास 9th बोल चुका हूँ, लिटरेचर और लैंग्वेज का है। आपकी जो पेपर है 80 मार्क्स का होता है, 80 + 20 में डिवाइड होता है पेपर। ठीक है, ध्यान रखना 80 + 20 में डिवाइड होता है। 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी का पेपर होता है और 20 मार्क्स में आपका इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जो आप बनाते हैं उसका दिए जाते हैं। अब 80 मार्क्स के पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, तो बहुत सरल होता है। इंग्लिश में हर कोई बच्चा जो है 80 में से 75+ मार्क्स लेकर आता है, घबराना कोई नहीं, इंग्लिश बहुत सरल मानी जाती है। इसमें जो रीडिंग होती है, रीडिंग आपकी जो होती है 20 मार्क्स की पूछी जाती है। तो रीडिंग में करना क्या होता है, दो पैसेज दे रखे होते हैं, दोनों को क्वेश्चन उसी के अंदर आपको छाटना होता है। ठीक है, 10 क्वेश्चन पूछा जाए, दो पैसेज से 10 क्वेश्चन, इसीलिए 20 मार्क्स का। एक आपका राइटिंग स्किल है। साथियों राइटिंग स्किल में क्या होता है, राइटिंग स्किल में जो ग्रामर का पोर्शन पूछा जाता है 20 मार्क्स का, जो आपने अभी ग्रामर पढ़ा था उससे पूछा जाएगा 20 मार्क्स का। और यहाँ से आपका जो है आपकी जो बुक्स का सिलेबस है जैसे लिटरेचर लैंग्वेज का, तो यहाँ से आपका जो है 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर हो गया। ठीक है, ये थ्योरी का पेपर है 20 मार्क्स का इंटरनल। अब बात कर रहा हूँ कि सिलेबस क्या है। चैप्टर आपको क्या करना है, जो मैं बताऊँ, एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लेना। सबसे पहले विहाइप आपको एनसीईआरटी क्लास 9 की बुक ओपन करना है सीबीएसई बोर्ड के लिए। ठीक है, और 2024 से 25 का सिलेबस है। अब आपको क्या करना है, बिहाइप में कौन कौन से हैं, यहाँ पे आप जब पेज पर जाएंगे तो इसमें कंटेंट लिखा होगा। अब इस कंटेंट पे जाएंगे तो आपको बताता हूँ क्या क्या इसमें पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो अब एक चीज बात है, हमने क्या कर दिया, सभी सब्जेक्ट का जो सिलेबस 2024 से 25 के लिए बना दिया है। हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो क्लास 9 2024 से 25 एनसीईआरटी का सिलेबस है, चैप्टर वाइज बना दिया है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप भी पहले क्लास 9th में आए तो आपको पता होना चाहिए कि हम हर चैप्टर के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि 9th में आपका 95+ % आए हैं, ठीक, ओवरऑल 95% आए, तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, उनका सॉल्यूशन भी देते हैं, उनकी पीडीएफ भी देते हैं। इसकी भी पीडीएफ आप चाहिए तो मिल जाएगी। ठीक है, आपको हमारी हम डिस्क्रिप्शन में जो अपनी इंस्टाग्राम आईडी और ईमेल आईडी जरूर मेंशन कर देंगे, वहां पर आपको मैसेज करना होगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं सिलेबस की, तो सिलेबस देखिए। तो पहला चैप्टर आपको इस, ठीक, बिहेव का क्या, पहला चैप्टर आपका क्या है तो इसको आपको पढ़ना। तो पहला चैप्टर आपको सबसे पहले है द फन दे हैड। ठीक है, ये द फन दे हैड ये पहला चैप्टर है। पेज नंबर 5 पे जाएंगे तो आप पहला चैप्टर मिल जाएंगे। और ये जो नीचे मेंशन लिखा होता है ये राइटर का नाम होता है। यहाँ पे जो मेंशन होता है हमने बता चुका है, ये राइटर का नाम होता है। तो इसका राइटर कौन है, तो आपको इसहाक असीमोव, इसहाक असीमोव है इसके राइटर। तो ध्यान रखना ये राइटर होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान, घबराना नहीं। और इसके अंदर आप ये चीजें पढ़ना, द रोड नॉट टेकन, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। ठीक है, ये चीजें आपको मेंशन करना है, आपको टिक करते चलना। आपकी लेटेस्ट बुक होगी तो उसमें आप मेंशन होगा, आपको क्या करना है, उस चैप्टर में जाना और टिक कर देना है। इसके बाद चैप्टर सेकंड है जो आपका है, तो चैप्टर सेकंड थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकती है क्योंकि इसमें दो बुक्स हैं मेंशन है, तो सिलेबस पूरा सब समझाना चाहते हैं, थोड़ा सा वीडियो में 10 से 10 मिनट लग सकता है। सेकंड चैप्टर है द साउंड म्यूजिक, द साउंड ऑफ म्यूजिक। ठीक, सेकंड चैप्टर पेज नंबर 17 पे जाएंगे। ठीक है, और इसके जो राइटर हैं कौन कौन है, तो एवलिन ग्लेनी डोबेरा काउली। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका राइटर का नाम दे रखा है। ठीक है, तो इसमें एवलिन ग्लेनी डेबोरा काउली है। उसके बाद आईएल बिस्मिल्लाह खान है। ठीक, आईएल बिस्मिल्लाह खान है, इस द साउंड ऑफ म्यूजिक इसके राइटर हैं। ठीक है, ये जो नीचे लिखे हैं राइटर लिखे हैं, और ये चीज जो ये आपका ग्रीन से होता है ये इसके अंदर आपको पढ़ना होता है। इसके बाद फिर क्या करना है, थर्ड चैप्टर आपको क्या करना है, थर्ड चैप्टर पे जाएंगे स्टूडेंट। तो थर्ड चैप्टर पे जाएंगे, तो थर्ड चैप्टर का नाम क्या है, यहाँ पे थर्ड चैप्टर पेज नंबर 34 32 पे जाएंगे, द लिटिल गर्ल। ठीक है, द लिटिल गर्ल इसका राइटर कौन है, तो कैथरीन, कैथरीन कौन है, कैथरीन मैन्सफील्ड है इसके राइटर है, कैथरीन मैन्सफील्ड इसके राइटर है। ठीक है, रेन ऑफ रोप इसके राइटर कौन सा है, कोट्स किन्नी है, कोट्स किन्नी है इसका राइटर है। तो ध्यान रखना
ये चैप्टर थर्ड है, तो चैप्टर थर्ड का नाम है लिटिल गर्ल। इसके अंदर ये चीजें आपको पढ़ना है, ये राइटर होती हैं, ठीक, और इसके अंदर ये चीजें आपको पढ़नी होती है, इसको और इतना ध्यान रखना। इसके बाद चैप्टर 4 पे जाते हैं, तो जो चैप्टर मैं टिक कराऊंगा यही चैप्टर पेपर में आएंगे, वो क्वेश्चन आपके बुक में है, सिलेबस में है, इनको आपको टिक करके रखना है। फिर इसके बाद अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड चैप्टर 4 है, ठीक है। अब इसके इसके अंदर आपका इसके राइटर भी दे रखे हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। द ट्रूली, अब इसका राइटर कौन है, तो विलियम बटलर एट्स नहीं, इसका राइटर है, यहाँ पे राइटर दे रखा और ये इसके बारे में इसमें पढ़ना है। इसके बाद चैप्टर चैप्टर 5 पे जा रहा है, तो चैप्टर 5 का नाम क्या है, ठीक, तो चैप्टर 5 का नाम है द स्नेक और द मिरर, द स्नेक एंड द मिरर। इसके राइटर कौन है, तो इसका राइटर कौन है, तो इसका राइटर है बैकॉल मोहम्मद बशीर, इसके राइटर हैं बैकॉल मोहम्मद बशीर, इसका राइटर है, ठीक है। और द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, इसका राइटर कौन है, तो फोबे कैरी है। तो ये चीज आपका चैप्टर 5 में आपको पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपके पास वर्ड बुक है तो उसमें टिक करते जाना, और ये चैप्टर भी टिक कर लेना, अपना एनसीईआरटी के अंदर पेज ओपन किया करो, वहां पे टिक कर लिया करो, जहाँ पे ये चीज मेंशन हो वहां पे टिक आप पेंसिल से लगा लिया करो। उसके बाद चैप्टर 6 पे जाते हैं, तो चैप्टर 6 क्या है साथियों, चैप्टर 6 है माई चाइल्डहुड, माई चाइल्डहुड। ये बीहाइव्स के ठीक है, ये आपके क्या चल रही है, किसके अंदर चल रही है, तो बीहाइव्स के अंदर ही चैप्टर है ये आपके, माई चाइल्डहुड। तो इसके राइटर कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आप सभी लोग जानते होंगे उनके बारे में, ठीक है, कौन नहीं उनके बारे में जानता है, सभी लोगों को पता है। फिर उसके बाद नो मैन आर फॉरेनर, इसकी इसकी है जेम्स किकुर्प, जेम्स किकुर्प की ये इसका राइटर है। तो ये चैप्टर 5 में है, इसमें इसके राइटर है माई चाइल्डहुड, ये पढ़ना है। इसके बाद थोड़ा सा ये इसमें मेंशन होता है, तो ये चीजें आपको देख लेना है, ठीक। इसके बाद चैप्टर 7 पे चल रहे हैं, तो रीच फॉर द टॉप, चैप्टर 7 है रीच फॉर द टॉप, इन 84 पेज पे मिल जाएगा आपको। इसका राइटर कौन है, संतोष यादव, ठीक है, मारिया सारापोवा। राइटर से मतलब नहीं होता, मतलब ये स्टोरी किसने लिखा, इसका मतलब यही होता है। ऑन किलिंग ट्री, ठीक है, ऑन किलिंग ट्री, तो पटेल, सॉरी को, हाँ, पटेल आपके हैं, इसके राइटर हैं। अब बात करते हैं चैप्टर 8, चैप्टर 8 है साथ में, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, आपके लिए मेहनत बात कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। अब इसका चैप्टर 8 है आपका काठमांडू, ठीक। ये राइटर किस राइटर की है, तो ये विक्रम सेठ ने इसको लिखा है, पेज नंबर 98 पे मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको जानना है, इसके इसके बाद जानना है इफ आई, चैप्टर 9, चैप्टर 9 क्या, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, डगलस जेम्स की ये जो है इसने लिखा है, इस पोएम को, मतलब इस स्टोरी को किसने लिखा, तो डगलस जेम्स ने लिखा है, पेज नंबर 109 पे मिल जाएगी। तो ये आपके चैप्टर हुए किसके, ये चैप्टर हुए, अभी सेकंड बुक बाकी है आपकी, ये मैंने कौन सी बुक बताई थी आपको पता है कुछ, बीहाइव बताई थी आपको, मैंने बताया था ये बीहाइव के अंदर इतने चैप्टर, टोटल कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं बीहाइव के, 9 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, और 9 चैप्टर में भी बता दिया है कौन कौन मेंशन है, वो चीज आपको पढ़नी है। उसके बाद आप अपनी नेक्स्ट बुक ओपन करना है मोमेंट, ठीक, मोमेंट्स, ठीक, क्लास 9th की बात कर रहा हूँ इंग्लिश के, ये सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग है, ठीक। अब ये इसमें क्या कर, कौन कौन से चैप्टर हैं आपके मेंशन है, तो आपको क्या करना है, जाइए अपने कंटेंट में, यहाँ पे कंटेंट लिखा होगा, यहाँ पे जब जाएंगे तो आपको देखने को किस तरह इंटरफेस मिलेगा, इसमें जाना। तो सबसे पहला चैप्टर क्या है आपका, सबसे पहला चैप्टर है, तो सबसे पहला चैप्टर है क्या, द लॉस्ट चाइल्ड, द लॉस्ट चाइल्ड, पेज नंबर 1 पे मिल जाएगा, ये आपका चैप्टर है, ठीक। अब इसका राइटर कौन है, तो इसके मुल्क राज आनंद इसके राइटर है, ठीक है। तो राइटर से ध्यान रखना, राइटर का नाम भी पता होना जरूरी होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसके बाद चैप्टर सेकंड पे चल रहे हैं, चैप्टर सेकंड क्या है, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ये किसकी राइटर, इसके राइटर कौन है, तो आपको पता होना, जो बहुत फेमस राइटर है, रस्किन बॉन्ड की है, ठीक है, ये रस्किन बॉन्ड ने इसको लिखा। इसके बाद थर्ड चैप्टर थर्ड है, ठीक है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इसके राइटर कौन है, आर के लक्ष्मण है, इसके राइटर कौन है, चैप्टर थर्ड है, ठीक है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इसके राइटर कौन है, आर के लक्ष्मण है, ये आपको टिक करना है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 4 पे जा रहे हैं, चैप्टर 4 पे, चैप्टर 4 क्या है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ठीक है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इसके राइटर कौन है, ए के रामानुजन है, ए के रामानुजन है। ये कैसे, एक लोक कथा है, कन्नड़ लोक कथा पे आधारित है, कन्नड़ आपने सुना होगा, तो कन्नड़ लोक फोक टेल है, तो ये कन्नड़ लोक कथा पे आधारित ये जो है आपकी है। इसके बाद चैप्टर 5 है, ठीक है,
मेन चैप्टर वो होता है, चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है, राइटर का नाम बता दिए, उसके अंदर क्या क्या आपको मिलेगा। फिर चैप्टर 5 है द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस, इसके राइटर कौन है, तो ऑस्कर वाइल्ड है। इसके राइटर कौन है, ऑस्कर वाइल्ड है। इसके बाद चैप्टर 6 आप पे जाते हैं, तो चैप्टर 6 का है आपका, वीडियो लाइक जरूर कर दें और ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमने सभी सब्जेक्ट का सिलेबस बना दिया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। हम क्लास 9th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हर चैप्टर पे प्रैक्टिस कराता हूँ हर साल, और क्वेश्चन पेपर में 100% पूछे जाते हैं। ठीक, ध्यान रखना है। अब हम हर चैप्टर के लगभग जो है 20 से 30 क्वेश्चन कराते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं कराते, उन्हीं में से पेपर आ जाता है। चैप्टर 6 की बात करो, तो चैप्टर 6 है तो स्टॉर्म इन, ये चैप्टर 6 है द स्टॉर्म इन, ठीक है। इसके फिर चैप्टर 7 है द लास्ट लीफ, ठीक, द लास्ट लीफ। इसके राइटर ये आपको यहाँ पे मेंशन है, ओ हेनरी। इसके बाद चैप्टर 8 आपका कौन है, बस लास्ट पहुंच रहे हैं। चैप्टर 8 है हाउस इज नॉट अ होम, पेज नंबर 49 पे है, ठीक है। अ हाउस, ठीक है, क्या है चैप्टर का नाम, हाउस, अ हाउस इज नॉट अ होम, गौडी ओशो की है, ये जैन गोडी ओशो की राइटर है इसके, ठीक है। द बेगर चैप्टर 9 है आपका, द बेगर, एंटोन चेखोव, चेखोव एंटोन चेखोव इसका क्या है, राइटर है, द बेगर, ठीक। ये 15 6 पेज नंबर पे है। तो ये आपकी होगी कंप्लीट क्लास 9th, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस इंग्लिश का हो चुका है, इसकी पीडीएफ मैंने बता दिया है आपको, हमारे इंस्टाग्राम आईडी और ईमेल आईडी पर किसी पे मैसेज कर दोगे, वहां से आपको इसको पीडीएफ मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट।